अमरीकी सदर आज ईरान की तजावीज़ का जायजा लेंगे। कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी की टीम के साथ ईरान जंग पर अहम इजलास करेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार है। ट्रंप का कहना है ईरान से बात अब टेलीफोन पर होगी। बातचीत के लिए 18 घंटे तवील सफर नहीं करेंगे। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता, इस पर वो आमादा नहीं तो मुलाकातों की भी जरूरत नहीं। ईरान के समझदार लोगों से बात हो रही है। उम्मीद है ईरानी दानिशमंदी का मुजाहरा करेंगे। हम ईरान की अफजूदा यूरेनियम को मुज़ाकरात के हिस्से के तौर पर लेंगे। ईरान की जंग बहुत जल्द खत्म होगी और हम जीतेंगे। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को नई तजावीज़ भिजवाई। नाकाबंदी खत्म करने के बदले जंग खत्म करने की पेशकश। नाकाबंदी के खात्मे से पहले जौहरी मुज़ाकरात से इनकार। एक्सियोस के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान में नई तजवीज़ से मुतालिक बातचीत की। ईरानी तजवीज़ का मकसद जौहरी मामले पर डेडलॉक खत्म करना है। ईरान चाहता है पहले आबना हुर्मुज़ और अमरीकी नाकाबंदी का मामला हल हो, तवील जंगबंदी या जंग खत्म करने का मुआहदा हो। पाकिस्तानी सालिसों ने तजावीज़ व्हाइट हाउस तक पहुंचा दी। अमरीका और ईरान के मुज़ाकराती अमल में पेशरफ्त हुई है, लेकिन मुकम्मल कामयाबी अभी बाकी है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची की सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ने ईरान और अमरीका के दरमियान सालसी में अहम किरदार अदा किया। दोनों मुल्कों के दरमियान राब्ते और बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद मिली। पाकिस्तान और ओमान से मुलाकात में माजी की पेशरफ्त का जायजा लिया। ईरान के साथ ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं, नए सिरे से जायजा लिया जाएगा। खलीजी मुल्कों के खिलाफ ईरानी जारहियत सोचा समझा मंसूबा था। ये वक्ती रद्द-ए-अमल नहीं था, इसकी शिद्दत तवक्कुआत से ज्यादा थी। सदर मुत्तहिदा अरब अमारात के मुशीर डॉक्टर अनवर करखाश कहते हैं खलीजी मुल्कों ने अपनी जमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी। ईरानी हमलों ने एतमाद को ठेस पहुंचाई, जिसको बहाल होने में दहाइयां लग सकती हैं। कुवैत में अमरीकी बेस को मिसाइल नहीं बल्कि ईरानी पायलट ने F-5 तैयारे से निशाना बनाया। अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम्स के बावजूद ईरानी तैयारा हमला करने में कामयाब रहा। अमरीकी टीवी का दावा। NBC न्यूज के मुताबिक हमले में गोदाम, हैंगर्स और मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। इस हमले को जदीद जंगी तारीख में नायाब फजाई हमला करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतादिद अमरीकी अड्डों पर बैक वक्त हमले किए गए थे। इब्तदाई तौर पर बताया गया था कि मिसाइलों की तादाद ज्यादा होने की वजह से बेस का दिफा नहीं किया जा सका था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात में मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को PSL के बकिया मैचेस की सिक्योरिटी और दीगर मामलात पर ब्रीफिंग दी। स्टेट बैंक ने महंगाई पर कंट्रोल के लिए शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। शरह सूद 10.5% से बढ़कर 11.5% हो गई। मार्च में महंगाई की शरह 7.3% रही। करंट अकाउंट 1 अरब 7 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। 9 माह का करंट अकाउंट 17 करोड़ 40 लाख डॉलर सरप्लस रहा। FPCCI के सदर आतिफ इकराम ने कहा मौजूदा हालात में शरह सूद में इजाफा कारोबार के लिए नुकसानदेह होगा। सरमाकारी के फरोग और रोजगार के लिए शरह सूद में कमी जरूरी थी। महंगाई में हालिया इजाफा आर्जी है, शरह सूद बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। मुल्क में महंगाई की शरह में कमी, कीमतों में इस्तेहकाम पर इजहार इत्मीनान। मुलाजमीन को तनख्वाहों पेंशन की अदायगी के लिए PIA होल्डिंग कंपनी के लिए 6 अरब रुपए की मंजूरी। सीमेंट की कीमत में टैक्सों और ड्यूटीज का हिस्सा 38% तक पहुंच गया। मुसाबिकती कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक कोयले की दरामद पर इजारादारी लागत में इजाफे का बड़ा सबब बन रही है। सीमेंट की पैदावारी सलाहियत दुगनी मगर इस्तेमाल सिर्फ 53% रह गया है। सीमेंट सेक्टर में इस्लाहात ना हुई तो तामीराती लागत मजीद बढ़ेगी।
जनूबी वजीरिस्तान में अफगानिस्तान से फितना खवारिश की दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बना दी गई। अंगूर अड्डा जलोल खेल में अफगान इश्तियाल अंगेजी पर पाक फौज की बर वक्त भरपूर जवाबी कार्रवाई। कई अफगान पोस्टें तबाह। दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग के बायस 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी, वान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेशन गजब लिल हक की मुअस्सर कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान बौखलाहट का शिकार, सिविल आबादी को निशाना बनाने लगे। अहले इलाका का पाक फौज से जवाबी कार्रवाई का मुतालबा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फौज को खराज तहसीन, कहा कौम को पाक फौज की पेशा वराना महारत और जुर्रत पर फख्र है। पाकिस्तान ने अफगान यूनिवर्सिटी पर कोई ड्रोन हमला नहीं किया। सिक्योरिटी जराए ने भारतीय गोदी मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। सिक्योरिटी जराए का कहना है भारतीय गोदी मीडिया रिपब्लिक टीवी की जानिब से प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और बदअमनी के पीछे भारत का मकरूह किरदार बेनकाब हो गया। भारतीय सहाफियों ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने का इशारा दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े भारतीय सहाफी आदित्य राजकौल ने इंकशाफ किया कि दिल्ली के लाल किला धमाके के 24 घंटे बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुदकुश धमाका हुआ। खुदकुश धमाका किसने कराया सब समझ सकते हैं। भारतीय सहाफी ने कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए हमारी पहचान कुछ भी हो सकती है। भारतीय रिटायर्ड कर्नल राजेश पवार ने भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस होने का एतराफ करते हुए कहा था पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। राजेश पवार ने कहा फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज दोनों दहशतगर्द तंजीमों को भारत हथियार दे रहा है। व्हाइट हाउस नुमाइंदों के डिनर में फायरिंग की तहकीकात। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक हमला आवर कोल थॉमस एलन मुमकिना तौर पर अमरीकी सदर और उनकी इंतजामिया के आला अहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। BBC के मुताबिक मुलजिम पर आज ही फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं फायरिंग के बाद समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ है। मैंने उस वक्त महसूस किया कि शायद कुछ गड़बड़ हुई। अहलकारों ने फौरी तौर पर मुझे हिफाजती हिसार में लिया। अहलकारों के कहने पर मैं और खातून अव्वल जमीन पर बैठ गए। मुझे नहीं पता था कि हमला आवर का टारगेट मैं ही था। इस सूरत हाल में खातून अव्वल बहादुर दिखाई दी। वो मजबूत है। हमला आवर बीमार जहन का हामिल है। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले, मजीद 14 अफराद शहीद और 37 जख्मी। सेहोनी फौज की कार्रवाइयों में मकान, सड़कों और जैतून के बागात को नुकसान पहुंचा। बीबल में 16 पैनल्स तबाह कर दिए गए। हिजबुल्लाह ने जख्मी इसराइली फौजी को मुंतकिल करने वाले इसराइली हेलीकॉप्टर को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की। ड्रोन हेलीकॉप्टर से कुछ दूर गिरा। हिजबुल्लाह ने इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। हिजबुल्लाह सरबराह नईम कासिम का कहना है हिजबुल्लाह गैर मुसल्लह नहीं होगी और मुल्क का दिफा जारी रखेगी। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर दिया कि इलेक्ट्रिक की नई इंतजामिया भी शहर में लोड शेडिंग पर काबू पाने में नाकाम। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी मुरम्मत के नाम पर 3 से 5 घंटे बिजली बंद। कई इलाकों में हर 1 घंटे बाद 1 घंटे के लिए बिजली बंद की जा रही है। औरंगी टाउन, लियाकताबाद, मलीर, कोरंगी, न्यू कराची में 15 से 20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। लाहौर समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। शहरी अजियत से 2-4। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। जैकबाबाद कंबर में दर्जा हरारत 46, दादू सखर में 45, साड़काना में 44 डिग्री पर जा पहुंचा। लाहौर, फैसलाबाद, रहीम यार खान, साहिवाल में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने मुल्क भर में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। मई के आगाज में मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। कराची समेत साहिली इलाकों में भी दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान। तमाम रेस्क्यू इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। शहरियों को गैर जरूरी बाहर निकलने, धूप से बचने और एहतियाती तदाबीर की हिदायत। क्वेटा वालों के लिए विफाकी हुकूमत का तोहफा। 14 अगस्त को पीपल्स ट्रेन का इफ्तिताह किया जाएगा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं इस वक्त बड़ा मसला रेलवे ट्रैक का है, बेहतरी पर खुसूसी तवज्जो है। लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान नए ट्रैक पर काम जारी है। सफर का दौरानिया 2 घंटे 20 मिनट रह जाएगा। रोहड़ी ट्रैक पर काम सितंबर तक मुकम्मल होगा।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन का दौरा। पाकिस्तान और चीनी इदारों के दरमियान 3 मुफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत। समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने, ज़रूरी टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन के समझौतों पर दस्तखत किए गए। सदर आसिफ जरदारी ने शोबा अमराज क़ल्ब में नुमाया खिदमात अंजाम देने पर प्रोफेसर पान जियान को सितारा पाकिस्तान से नवाजा। सदर जरदारी का कहना था प्रोफेसर पान की काविशों से पाकिस्तान के शोबे सेहत की इस्तेदाद में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की जानिब से सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड के खिलाफ शिकायत का नोटिस ले लिया। मुताल्लिका हुकाम को SNGPL की जानिब से टेंडर्स में पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी की शिकायत की तहकीकात की हिदायत। कहा शिकायत की शफाफ तहकीकात की जाए, शिकायत की तस्दीक हो तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस मस्मार। मैरियट और अयूब चौक के करीब FC कैंप ऑफिस गिरा दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात को बगैर किसी दबाव मस्मार किया जा रहा है। कब्जा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। सरकारी या निजी इदारे को कब्जे की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद को असल हालत में बहाल करना तजावुजात का खात्मा तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब की डिक्शनरी में होगा और करेंगे जैसे अल्फाज नहीं। सूबाई वज़ीर इतलात अज़मा बुखारी का कहना है पंजाब में ऐसा नहीं होता कि पहले इफ्तिताह कर दो, बाद में लोग ढूंढते रहे मंसूबा कहाँ गया। अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के तहत 160 अरब रुपए की जमीन लीज पर दी जा रही है। फी एकड़ 50,000 रुपए ग्रांट भी दी जाएगी। जमीन पर घर बनाने की इजाजत नहीं होगी। विफाकी आईनी अदालत ने पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन रूल्स की कलअदम शुदा दफात बहाल कर दी। शहरियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने, पासपोर्ट गैर फाल करार देने का इख्तियार बहाल कर दिया। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए हुकूमती अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दी। चीन की व्हाइट हाउस की तकरीब में फायरिंग की मुजम्मत। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा चीन हर किस्म के गैर कानूनी और पुरतशद्दुद इक़दामात का मुखालिफ है। सदर ट्रंप की मौजूदगी में फायरिंग के वाक़े का बगौर जायजा ले रहे हैं। दूसरे मुल्कों के वसाइल पर कब्जा करने वाले इंसानियत का पुरअमन मुस्तकबिल छीन रहे हैं। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो कहते हैं जोहरी तवानाई का इस्तेमाल इंतहाई जिम्मेदारी और दानिशमंदी से होना चाहिए। सानहा चरनोबल आज भी इंसानियत के इज्तिमाई शऊर पर गहरा असर रखता है। ये जदीद ताकतवर टेक्नोलॉजी के खतरात की याद दहानी है। दुनिया में मुख्तलिफ शक्लों में चोर मौजूद हैं, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जो जंगों को हवा देते हैं, वसाइल को लूटते और बुराई को फरोग देते हैं। इस तरह वो सब पुरअमन मुस्तकबिल छीन लेते हैं। खलीज अदन में अगवा किए गए जहाज पर पाकिस्तानी अमला लावारिस नहीं। मुश्किल की घड़ी में यरगमालियों और अहल खाना के साथ हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का कहना है इस वक्त बुनियादी कोशिश तमाम अमले की बाहिफाजत वापसी है। गम से निढाल अहल खाना का कहना था उम्मीद है रियासत जल्द अच्छी खबर सुनाएगी। फीतोला सोने की कीमत में 800 रुपए का इजाफा। कीमत 4,93,962 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 686 रुपए बढ़कर 4,23,492 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में $8 इजाफे से फी औंस सोना 4,716 डॉलर का हो गया। 1 तोला चांदी की कीमत 8,049 रुपए बरकरार।